नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। मेरे हाथ में जो आप किताब देख रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है और इस माह मुबारक में ये सफ़ा जब मेरी नज़र से गुज़रा, इस किताब का उन्वान है बाग़ जन्नत और ये इसको लिखने वाले हैं हाफिज़ इनायतुल्लाह अली शाह साहब लुधियानवी मोहल्ला बाजड़ियाँ। ये खलीफा हैं हकीमुल उम्मत कुतुब आलम कुतुब दौरान शेखुल मशाइख हज़रत अलहाज मौलाना शाह हाफिज़ मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब के। इन्होंने एक ख़ूबसूरत किताब लिखी है बाग़ जन्नत जिसका उन्वान है। और रमज़ान के महीने में कौन नहीं चाहता कि उसे एक रात की इबादत मैसर हो जाए जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या पता, आपको क्या इल्म, इसकी फ़जीलत क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। तो ये लैलतुल क़द्र, शब क़द्र की जो रात है, शब क़द्र, उस रात की अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 रातों से ज़्यादा बाबरकत, बासआदत और सवाब और अजर हासिल करने का बाइस है अगर किसी को ये मौका नसीब हो जाए। दोस्तों, भाइयों और बहनों, और यहाँ ये सफ़ा 94 पर लिखते हैं कि बीवी को बोसा करने से 1000 साल की इबादत का सवाब मिलता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ सफ़ा 94 पर इन्होंने क्या लिखा है। 94 ये रहा, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि रहमत आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द अपनी बीवी का बोसा लेता है तो उसको हर बोसे के बदले 1000 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। यहाँ इस हदीस को जो बयान किया गया है, इसकी कोई सनद, कोई हवाला ज़िक्र नहीं किया गया है, बस लिख दिया गया है कि जो शख्स अपनी बीवी का कोई बोसा लेता है तो उसको हर बोसे के बदले 1000 बरस का सवाब मिलता है, इबादत का सवाब मिलता है। जैसे कि कुरान ही फरमाता है ना, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। इसी तर्ज पर यहाँ अशरफ अली साहब थानवी के जो खलीफा हैं वो ये फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी बीवी का बोसा लेता है तो उसको हर बोसे के बदले 1000 बरस का सवाब मिलता है। और जब गले लगाता है तो आप तो लैलतुल क़द्र पर ही अटके हुए हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर पर ही अटके हुए हैं। यहाँ ये कहते हैं कि और जब गले लगाता है तो 2000 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। गले लगाना बीवी को गोया कि 2000 बरस की इबादत का सवाब। और जब सोहबत करता है तो 3000 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। और जब एक बीवी से कोई शौहर हमबिस्तरी करता है तो 3000 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। और जब गुस्ल करता है तो एक कदम और आगे बढ़ जाइए तो फिर 4000 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। गर्ज़े के दोनों आदमियों को इतना बड़ा सवाब मिलता है। हे लोगो, तुम औरतों के बारे में अल्लाह से डरो और उनको नाहक मत सताओ और उनके साथ अच्छी आदतों से ज़िंदगी बसर करो। अब ये बोसो किनार की जो फजीलत बयान की जा रही है ये किसी कुरान और हदीस में नहीं है, सही सनद के साथ मरवी नहीं है। अलबत्ता अहनाफ के यहाँ, देवबंदी भाइयों के यहाँ ये बात अशरफ अली साहब थानवी के शागिर्द हैं, हकीमुल उम्मत खलीफा हैं, हकीमुल उम्मत कुतुब आलम कुतुब दौरान शेखुल मशाइख हज़रत अलहाज मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी इनायत अली शाह साहब लुधियानवी। ये है बाग़ जन्नत। जन्नत की सैर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। और राय अगर आप तबसरा करना चाहें, मैं क्या तबसरा करूं, इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता सिवाय इसके कि बस जी चाहता है कि पढ़ा जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा अता व कुल्लु शैइन बिअजलिन मुसम्मा। अल्लाह ताला मुझे और हम सब को अक़्ल सलीम अता फ़रमाए। जो एक साहब ने मेरे ऊपर तंज़ किया, वीडियो बनाई
اور انہوں نے کہا کہ مولانا شرف علی صاحب تھانوی کے بارے میں عاقل صاحب نے ایک پروگرام کروایا تھا بہشت زیور. ارے ماہی برے بہشت زیور میں جو شرکیہ اعمال ہیں، اگر ہم آپ سے یہ پوچھ بیٹھیں کہ شرکیہ اعمال سے توبہ کر لیجئے تو اس میں کیا قباحت ہے، کیا ہم نے کوئی گناہ کر لیا؟ اور یہ اس کی جسٹیفیکیشن یا اس کے ساتھ انصاف تو بہرحال آپ ہی کر سکتے ہیں. اگر ان بڑے میاں صاحب تک، میری بھائی تک آواز پہنچے تو براہ کرم مجھے نصیحت کریں کہ میں اب ہر دیوبندی بہرحال ہر روز 4 ہزار سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. مولانا مکی کی ایک ویڈیو بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کافر مارو، تو کافر کتنے مارو گے، پٹھان مر جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا. اللہ اس کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہرحال صحیح سمجھ عطا فرمائے، تعصب نہ کریں. میں جب دیوبندی تھا تو ان کتابوں کو بڑی عقیدت سے رکھتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے سعودی عرب آنے کے بعد، یہاں کے مشائخ کے فتاویات سننے کے بعد، ان سے علم حاصل کرنے کے بعد، اور علماء اہل حدیث کی سنگت میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین نے شرک سے توبہ کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان عطا فرمائے اور شرک سے بچائے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.